हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। राजधानी शिमला के आशियाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली बनाम हिमाचल पुलिस विवाद, आरडीजी पर चर्चा और हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। रणधीर शर्मा ने कहा कि दिल्ली में आयोजित बीजेपी एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन राष्ट्रीय हितों के खिलाफ था। उनका आरोप था कि इस प्रकार के प्रदर्शनों से किसी एक दल की नहीं बल्कि पूरे देश की छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने वाला था। प्रेस वार्ता में रणधीर शर्मा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सदन और प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। उन्होंने दावा किया कि आरडीजी मुद्दे पर नियमों की अनदेखी करते हुए चर्चा कराने का प्रयास किया गया। रणधीर शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा में कहा था कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सत्र के दौरान ऐसा नहीं हुआ। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि आरडीजी पर चर्चा न होने के कारण विधानसभा सत्र को 18 मार्च तक बढ़ाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लेकिन वहां उन्होंने किससे मुलाकात की और क्या उद्देश्य था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा और इसके परिणामों को लेकर प्रदेश की जनता को स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 20 फरवरी 2026 को किया गया नगर प्रदर्शन एक राष्ट्र विरोधी कृत्य था, क्योंकि उस दौरान दिल्ली में इस समिट में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। मेजबानी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारत सरकार कर रही थी। इसलिए उस प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी की छवि नहीं बल्कि देश की छवि खराब हुई। इसलिए हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने वाला यह प्रदर्शन किसी राष्ट्र विरोधी कृत्य से कम नहीं। और हमारा आरोप है कि इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और उन्होंने इस कृत्य को अंजाम देने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के परंपराओं को तार तार किया, नियमों की अनदेखी की और हिमाचल की जनता को, सदन को गुमराह करके इस राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम देने में अपनी भूमिका अदा की। हम सब जानते हैं 16 मार्च 2026 से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण रखा और नियमों के अनुसार, परंपरा के अनुसार सरकार को उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाना था और उस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सदन में होनी थी। परंतु नियमों की अनदेखी करते हुए आरडीजी के मुद्दे पर सरकार सरकारी संकल्प लेकर आई। हमारे नेता प्रतिपक्ष द्वारा परंपराओं की, नियमों की याद दिलाने के बावजूद भी सरकार अपने इस फैसले पर अडिग रही। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, आज आरडीजी से महत्वपूर्ण मुद्दा कोई नहीं है, प्रदेश हित में है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, चाहे 5 दिन चर्चा हो और वो चर्चा समाप्त होगी तो राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ले आएंगे। परंतु आप सबने देखा
आरडीजी के मुद्दे पर 3 दिन चर्चा चली। प्रस्ताव पारित हुआ 18 फरवरी को और प्रस्ताव पारित होते ही सदन स्थगित कर दिया गया कि अब मुख्यमंत्री मंत्री दिल्ली जाकर इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को सौंपेंगे, आरडी की बहाली की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए सदन को 18 मार्च तक स्थगित कर दिया गया और उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री महोदय अपने कुछ मंत्रियों को लेकर दिल्ली तो गए, परंतु दिल्ली जाकर किया क्या? जिस आरडीजी के कारण महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तक नहीं लाया, जिस आरडीजी के मुद्दे पर परंपराओं को तार तार किया, दिल्ली जाकर उस प्रस्ताव को लेकर ना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, ना माननीय वित्त मंत्री जी से मिले, बल्कि वहां जाकर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और 20 फरवरी को होने वाले इस राष्ट्र विरोधी कृत्य को अंजाम देने की जिम्मेवारी ले ली। और हम सब ने देखा उस राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों को हिमाचल सदन में पनाह दी गई। हिमाचल सदन में जहां खुद मुख्यमंत्री रुके थे ताकि वहां कोई उनको गिरफ्तार ना कर ले, कोई उनको पकड़ ना ले। पुलिस आई भी तो अधिकारियों के माध्यम से वापस भेज दी और फिर उन उपद्रवियों को दिल्ली से निकाल कर हिमाचल प्रदेश लाया गया। हमारे दूर दराज के क्षेत्र में चिड़गांव में रखने की व्यवस्था की, सरकारी संरक्षण में वहां तक ले जाकर वहां उनको ठहराने की व्यवस्था हुई और दिल्ली पुलिस जिसने मामला दर्ज किया था वहां भी पहुंची, उनको गिरफ्तार करके वापस ले जा रही थी तो हिमाचल पुलिस ने रोककर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को शर्मिंदा किया आप सब ने देखा।